417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? 40 अरब साल को आपको मिल रहा हो, ये गिला करना केपी हुकूमत का, पीटीआई का 10 साल कि ये हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और यानी हक़ाइक़ को मस्क करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। 13 बरस में खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए मिले। पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। रकम कहां खर्च हुई ये कोई नहीं जानता। 40 अरब रुपए सालाना मिलते रहे तो गिला किस बात का है? पीटीआई ने हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश की। कौम जानना चाहती है दहशतगर्दों को वापस कौन लाया? किस तरह सूबा दोबारा बदअमनी की लपेट में आ गया? फिर से सर उठाने वाले नासूर पर फौरी इक़दामात के जरिए काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर वाक़े की मुस्तमद करारदाद मंजूर। दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अरकान का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का भी मशवरा। शुरुका का दहशत गर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक। जब ये अटैक हुआ मस्जिद के अंदर, अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हम हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं? क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी इस्पानों में चली गई और ये माशत भी जमीन पर चली गई? हमें जिम्मेदार ठहराने वाले बताएं, हमारे दौर में दहशतगर्दी वाकयात क्यों नहीं हुए? बताया जाए मार्च अप्रैल तक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कैसी थी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सोचे समझे बगैर इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन का इल्तवा जुल्म होगा। इमरान खान की तनकीद, कत्ल के लिए प्लान सी की तैयारी। पीटीआई चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम। साबिक सदर हत्ता के इज्जत के दावे का शौक पूरा कर लें। साबिक वजीर आजम का चैलेंज। क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है? वो पैसा ना एंजॉय करे, बाद में ये समझे हमला करवा दे। और मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। सानिहाए पेशावर फिजा आज भी सोगवार। पुलिस लाइंस धमाके में शुहदा की तादाद 101 तक पहुंच गई। 221 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। शुहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेशावर धमाका, सिक्योरिटी की नाकामी, बदकिस्मती से सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं। मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे अपनी मदद आप के तहत लगाए गए। हमला करने वाला शख्स कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? इनसे कब तक डरेंगे? ये आज 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मार देंगे। इस दौरान रियासत कहाँ है? पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पेशावर खुदकुश हमला के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है,
मेरे दिल को तकलीफ है। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं। जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। सुन लो, हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, मैदान में उतर चुके, क्लीन स्वीप भी करेंगे। खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। पीटीआई के 4 साला दौर में मईशत पर खुदकुश हमले हुए। महंगाई का तूफान इमरान खान के IMF से किए मुआहदे का नतीजा है। दहशतगर्दी की नई लहर भी इन्हीं की पॉलिसियों का खमियाजा है। मुल्क को तकसीम करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 5 के टोले से मुल्क बचाना नून लीग की जिम्मेदारी है। लोगों को मौरूसियत की बड़ी तकलीफ हो रही है। आवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बहरान से पाकिस्तान को निकालेगी। ये बदबख्त इंसान जो है, ये एक फितना है, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में, और इसको कौम को इदराक करना चाहिए और इसको वोट की ताकत से इसे पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए। इन इलेक्शन में पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अल्लाह के फजल से हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। इमरानी टोला मुल्की सियासत का नसूर है। कौम फितने का अदराक करे और उसे वोट की ताकत से निकालकर बाहर फेंक दे। नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा जदोजहद का वक्त आ गया। नून लीग ही मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएगी। पीटीआई की मकबूलियत का प्रोपेगेंडा जल्द दम तोड़ जाएगा। पंजाब में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का भी इजहार ख्याल। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ऐलान वज़ीर आज़म ही करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की तस्दीक। 35 साल से नून लीग में हूँ, इलेक्शन भी इसी के टिकट पर लड़ूंगा। साबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद की जानिब से पीटीआई रहनुमा का इस्तकबाल। फवाद चौधरी की अहलिया, बेटियां और अहम रहनुमा भी मौजूद थे। इमरान खान, बड़ी हकीकत है पीटीआई चेयरमैन को माइनस नहीं किया जा सकता, सबको प्लस करके ही मामला चलेंगे। साबिक वजीर की गुफ्तगू। इदारों को पाकिस्तान की सलामती और बका अजीज है, तो उन्हें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। फासले सियासी जमातों में भी बेशक नहीं होने चाहिए, इतने फासले इदारों में भी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त हम एक इतना बड़ा टेररिज्म का अफरियत हमारे सामने है, इसका मुकाबला करना है। और अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि फलाने को माइनस कर दो, फलाने को प्लस कर दो, ये मामला चलेगा नहीं। आप सबको ही प्लस करके चले। हुक्मरान इलेक्शन से फरार की कोशिशों में मसरूफ। मुल्क के आइन को बराह रास्त चैलेंज किया जा रहा है। अब ये रास्ता नहीं रोक सकते, फैसला आवाम के पास जा रहा है। आवाजें बंद करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। असद उमर की मीडिया टॉक। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टहरियान को छुपाने पर नहली का केस। इमरान खान ने सवालों का जवाब देने की बजाय एतराज़ात उठा दिए। पीटीआई चेयरमैन इलेक्शन लड़ चुके और लड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद को जवाबदेह नहीं समझते। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार का सादिक और अमीन होना ज़रूरी है। नए शवाहिद आने के बाद अदालत दोबारा केस सुनकर फैसला कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली की दरखास्त खारिज की जाए।
इमरान खान की इस्तदा तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दें तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है, दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज़्यादा है, केस से भागने की कोशिश है। पहली बात इमरान नियाज़ी साहब ने की है कि मैं MNA नहीं हूँ, इसलिए आप ये केस मेरे पे नहीं कर सकते। इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है ये एतराफ़ है शिकस्त का। इमरान खान ने हाई कोर्ट से फरार इख्तियार करने की कोशिश की। वो नाअहली केस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ था वो MNA नहीं, इसीलिए केस नहीं बनता। अदालत में जमा जवाब PTI चेयरमैन की शिकस्त का एतराफ़ है। अता तारड़ की मीडिया टॉक, इमरान खान को नाअहली से कोई ताकत नहीं बचा सकती। कानून अपना रास्ता बनाएगा और ये सब जेलों में जाएंगे। आबिद शेर अली की करज परस। IMF हुकाम और वजारत खजाना के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन, तकनीकी सतह पर बातचीत। मॉनेटरी फंड का बिजली के 300 यूनिट माहाना के इस्तेमाल तक रिलीफ की दरख्वास्त मानने से इनकार। सब्सिडी सिर्फ माहाना 100 यूनिट तक महदूद रखने का मुतालबा। नुकसानात कम करने के लिए रोड मैप भी मांग लिया। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का इंतज़ार। सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां, पैदावारी लागत ज्यादा। मुल्क सस्ती फ्राहमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सबको रियायत नहीं दी जा सकती। तवानाई के शोबे में सब्सिडी सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा खास की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक मार्केट में कद्र मजीद 94 पैसे बढ़ गई। 268 रुपये 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 276 रुपये में ट्रेड। सोना भी मजीद 3,500 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 2,05,000 रुपये तक पहुंच गई। निगरान वजीर आला पंजाब से बरतानी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सूबे में समाजी तरक्की के लिए बरतानिया का ताउन काबिल तहसीन। शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे। मोहसिन नकवी का अज़्म। गुजरात पुलिस का कुंजा में परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। ज़हूर इलाही हाउस कुंजा का मुहासरा, मुलाजिमीन से पूछगछ। चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए भी उनके घर छापा। कोटला सिविल अस्पताल में फायरिंग केस में चौधरी वजाहत ने ताहाल जमानत नहीं कराई। पुलिस का मौक़िफ़। घर पर छापा, परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन में शिकस्त से खौफज़दा मुखालिफिन ओछी हरकतें कर रहे हैं। बहुत जल्द एहतसाब होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तनकीद, ना कोई वारंट ना कोई केस, क्या ये इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे? मोनिस इलाही का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की थाने तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। थानों में गुंडागर्दी और कानून को अपने ताबे करना मुखालिफिन की कम अक्ली है। ये मुझे हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। लाल हवेली जाती मिल्कियत ना हो तो चौक में उल्टा लटका दिया जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की गुफ्तगू। पंजाब में इंतखाबात, गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। मुल्की सिक्योरिटी और इक्तसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। ECP तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें। खत का मतन, पोलिंग की कोई तारीख नहीं दी गई।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आम इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर ने अपने खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करने की तजवीज़ दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कराची में खवातीन के लिए पिंक बसेस चल पड़ी। मॉडल कॉलोनी से बारास्ता शारा फैसल टावर तक सफर की सहूलत। सर्विस सुबह और शाम दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। सिंध के हर शहर में खवातीन के लिए मखसूस बसेस चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सकें, वो सहूलत दे सके खवातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकें। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाल्लाह ताला खवातीन के लिए मखसूस जो बसेस हैं वो बनाई जाए। पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पे ईवी बसेस चल रही हैं जो कि माहौल दोस्त बसेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। होम डिलीवरी रात 12:30 बजे तक हो सकेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शाहिद अफरीदी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी से मुस्ताफी। अपने फाउंडेशन के हवाले से मसरूफियात के बायस वक्त नहीं दे सकता। बूम बूम की मजीद खिदमात से मुआसरत।